सर कितना पैसा देंगे सर, ये बता दिए सर। तो कितना कितना पैसा देंगे सर, ये बता ये दीजिए सर। 8 हुआ क्या लेक्चर? लेक्चर स्टार्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना अभी? नो सर, नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? ठीक है, ठीक। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। Now, first thing, I have one question for all. आप लोग अब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, why you not submitting? Only one student has submit knowledge and curriculum assignment. What about others? मैडम वी हैव नॉट गॉट एनी मैडम, सॉर्ट ऑफ रेफरेंस कि कैसे बनाना है। मतलब यू हैव सेड दैट कि दो चीजें करनी है तो एक रेफरेंस मिल जाता ना तो इट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर अस, लाइक हाईली थैंकफुल टू यू कि एक रेफरेंस मिल जाता मैम तो। एक्चुअली रवि, मैंने ऑलरेडी एक मिताली मोटा जो है ना, उन्होंने सबमिट किया था एक्चुअली। हाँ उनका मैम। सुपर उन्होंने बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। ठीक है, अगर हम्म रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं एक बार आप लोगों को गूगल क्लासरूम में सेंड करती हूँ। हम्म। हाँ, it would be ओके। also good in case I will be highly thankful कि for other students is also कि अगर हम ग्रुप पे उस चीज़ को एक बार अगर आपके साइड से अगर मिल जाता ग्रुप में तो सभी लोग को थोड़ा आइडिया लग जाता क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बताना पड़ता है कि गूगल क्लासरूम में कैसे जाके लेना है। तो आई वुड बी हाईली थैंकफुल इन केस ऑफ ऑल ऑफ अस कि अगर ठीक ग्रुप है, पे हमें चलेगा, मिल मैं जाता। आई विल सेंड। ओके। यस यस, सो आई डेफिनेटली विल गेट इट बाय इवनिंग, नो प्रॉब्लम। okay, now we have already discussed about unit 3 and it was done. Now in last lecture I have done with the A part, unit 2 A part. Anyone remember? Only 3 students was there. कौन थे वो? आरती थी, मुझे यहाँ तक पता है आरती थे ना प्रेजेंट। मैं कुछ स्क्रीन यस शेयर मैम। कर रही हूँ। आरती थी उस समय, उन्होंने अटेंड किया था एक्चुअली लेक्चर। आरती और 2 लोग और थे, मुझे जहां तक लग रहा है याद नहीं है मुझे कौन था। ठीक है, एक मैं आपको ये सेंड कर रही हूँ। आई ऑलरेडी सेंड नोट्स इन द ग्रुप, यू कैन रिफर। आप लोगों ने देखा होगा आपका जो मैंने ये नोट्स भेजे।
किसी ने देखा गूगल क्लासरूम में जाके नॉलेज एंड करिकुलम का तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट का मैंने वहां पे ये भेजा है अपना नोट। यस सर, यस सर। हाँ मैम, देखा है। ओके। सुनो ना, आपने जो ऑक्सफोर्ड वाला वीडियो भेजा है मैंने भेज पाई थी पीछे वो लास्ट पेज क्या समझा नहीं मुझे। अपना अपना ब्रांडिंग बताओ। ठीक है, एक टॉपिक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ना। ठीक आ जाएगा। सपोर्ट किया देखी तो कल परसों होंगे बस। बिल्डिंग हुआ भी Is it visible? Can, can you see this slide? Yes, ma'am. Yes Okay. ma'am. The same you have uploaded in also in Yes, yes. classroom. Okay. So activity method by Gandhi ji we have already discussed. तो किसी को याद है आप मैंने क्या बताया था actually? Activity based method. In modern child center education, we have three part. A part is related to activity based. In that, we'll see Mahatma Gandhi. Second one is discovery learning, and third is dialogue. Okay. So we have already discussed A part. Now we will discuss about B part. Okay. तो मैं एक शॉर्ट में आपको रिवीजन बता देती हूँ। एक्टिविटी बेस्ड जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट था। हैव यू एवर हर्ड अबाउट लर्निंग बाय डूइंग? एनीवन? आया ना? जैसे मैम हम लोग कुछ भी मतलब ऐसे कपूर सबको कोई क्राफ्ट बनाना रहता है, राइट? तो हम लोग उसको लर्न करते हैं और फिर उसको मतलब साथ साथ यस। बनाते भी। ओके। आप क्यों करते हैं ऐसा? वाई? बिकॉज आपका क्या होता है, आपका सारे जो ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। हैंड्स, फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, आपका माइंड सब एक्टिव नहीं हो जाता। आपका हैंड भी वर्क करता है और माइंड भी, कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और आपका हाथ भी साथ में काम करना है। समझ रहे हो? लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि आपके सारे ऑर्गन्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो सके। ठीक है। और सेकेंड थिंग कि आपको कुछ अर्निंग भी। कौन आप लोग इतना लेट लेट आते हो, फिर मुझे बार बार कनेक्ट करना पड़ता है कौन है करके। नहीं लोग अभी आ रहे हो। तो वो फाइल वाइल सब बेबी शेयर में कर सकती है। 12:30 एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट गांधी जी इसीलिए लेकर आए थे बिकॉज आपको क्या था कि कुछ करके सीखना। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल उनका जो आश्रम था, अगर उन्होंने वहां पे अगर आप जाके वहां पे उनका कॉन्सेप्ट देखोगे, वहां पे वो क्या बोलते, वो कुछ चलाते थे ना, वो ऐसे हैंड का कुछ वर्क होता था। ओके। हाँ। तो उससे क्या होता था, बच्चे वहां पे काम भी करते थे और उसके साथ ही वो पढ़ाई भी करते थे। तो उनका क्या हो रहा था, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके कुछ सीखना, उसके लिए कुछ उनको अर्निंग भी मिलता था। ठीक है। तो इस मेथड को गांधी जी ने बहुत फोकस डाला इसके ऊपर कि बच्चे हमेशा लर्निंग बाय डूइंग। इसीलिए उनका एक और कॉन्सेप्ट है। अगर देखो, अगर आपने पढ़ा होगा, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट सेम में आप पढ़ोगे नई तालीम। नई तालीम इज बेसिकली रिलेटेड टू लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट, कुछ करके कुछ सीखना। ठीक है। देन व्हाई दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वी नीड, क्यों इसकी नीड है एक्टिविटी की, एक्टिविटी बेस्ड की नीड क्यों है?
You can observe in the second slide. Need for activity-based method. ऐसा तो नहीं है कि हम आपने अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, बच्चे बोर हो रहे तो आपने कुछ करा दिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ यू विल सी ना, तो फर्स्टली इट हेल्प फॉर कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व करने के लिए, अगर वो काम करते हैं एक साथ तो अपने आइडियाज भी शेयर करते हैं। कभी सुना है? बात करते हैं, अरे ऐसे नहीं ऐसे करते। आप लोग कहीं जाते हो तो डिस्कस करके जाते हो, यहाँ पे मिलना, ऐसे करना है, वैसे करना है ना? तो एक ग्रुप फॉर्म करके जाते हो, आप लोग आइडिया शेयर करते हो, किसी को लोकेशन पता होता है, किसी को जगह पता होती है कि कहाँ पे जाना है, करना क्या है, इसलिए ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप फॉर्म करते हो। देन सेकेंड है टू क्रिएट द पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट। जो आपका लर्निंग एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव नहीं होगा तो वो मीनिंगफुल नहीं। बिकॉज अगर आप ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हो जहाँ पे स्टूडेंट्स एंगेज है, कुछ कर रहे, सीख रहे, तो उनका जो बोलते हैं ना कि वो डाइवर्जेंट थिंकर बन सकते। इफ यू विल सी ना, तो उनका जो माइंड है बहुत क्रिएटिव होगा अगर लर्निंग पॉजिटिव है तो। ओके। एंड थर्ड फोर्थ वन इज मेक लर्निंग मीनिंगफुल। आप जो सिखा रहे हो ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्टर्ब होती हूँ मैं बार बार आप लोगों। ऑनलाइन लेक्चर इसलिए मुझे रखने का मन नहीं करता, बट आप भी थोड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए रख रही हूँ, वरना आप लोग कभी भी आओगे कभी भी ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता कौन, और फिर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता मुझे। ओके। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि मुझे ऑफलाइन ही लेक्चर दो, बिकॉज कुछ समझ में नहीं आता बच्चे समझ रहे कि नहीं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो बस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू हैव टू गिव द सो मेनी एग्जाम्पल्स। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं। आपको जो भी आपका नॉलेज करिकुलम हो, चाइल्डहुड हो, जितने एग्जाम्पल्स आप दोगे आपको उतने मार्क्स आपके बनने वाले हैं, ये याद रखना। मैं हमेशा बोल रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आपकी इधर से भी आप ऑनलाइन हो तो मुझे नहीं पता कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, तो आप लोगों को लेकिन एग्जाम के टाइम और क्लासरूम में आपको, क्लासरूम लर्निंग है वो आपका डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए। आप, मैं पढ़ा रही हूँ, आप भी मुझे आंसर करने चाहिए। ठीक है। देन आपको डिस्कवरी लर्निंग से पहले, इसलिए मैं आपको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं पता चला तो डिस्कवरी कुछ समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है। देन क्या करना है, एक्चुअली लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड होना चाहिए आपकी चाइल्ड के इंटरेस्ट एंड नीड के ऊपर। ऐसा नहीं है बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और वो काम कर रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं था तो आप बीएड नहीं करते। कोई आपको करा सकता है क्या कि आप बीएड कर लो? नहीं, आपको करना ही है। नहीं ना, आपका इंटरेस्ट था, आपको आपको आपका इंक्रीमेंट चाहिए, आपको आपका प्रमोशन चाहिए, तो यू हैव टू डू, करना है। ठीक है। वैसे ही लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, आपके इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपका जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होगा। ओके। तो ध्यान रखना। देन जॉन टेवर का हम लोग डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पढ़ेंगे। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ डिस्कवरी लर्निंग? एनीवन? डिस्कवरी माइट बी मैम कि हम लोग उसके बारे में पहले नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ओके, यस, वेरी गुड। और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ उसके साथ। Yes, yes. Discovery means we can say it's the inquiry-based learning. Have you heard about inquiry-based learning? Inquiry means you are going for any ऐसा बोलते हैं ना, इंक्वायरी जाते हो कि कुछ इंक्वायरी, कुछ पूछना है। तो डिस्कवरी में क्या होता है, आपके पास कुछ नॉलेज है, उसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है, कुछ नया सोचना है। ठीक है। तो यू कैन से इट्स अ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सिंपल थिंग, इट्स अ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और इसको बोल सकते हैं इट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच टू एजुकेशन। कंस्ट्रक्टिविस्ट। अभी कंस्ट्रक्शन फिर कोई है क्या क्लासरूम में? नो ना, ओके। सो डिस्कवरी में क्या होता है
कि आप किसी चीज का आपका पहले से ही नॉलेज है, जितनी भी डिस्कवरी अगर हो रहा है, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी इन केमिस्ट्री फिजिक्स बायो एवरीथिंग, इन एवरी सब्जेक्ट किसी ने कुछ किया था, उसको छोड़ा है, और उस सेकंड ने उसको क्या किया है, उसको आगे लेकर चले, है ना। जैसे सपोज बोल सकते हैं कि अगर बोल सकते हैं कि अगर किसी एक का कोई किसी ने कुछ अपना नया लर्निंग लेकर आया, नया कुछ ऐसा अपना सर्च किया, और अगर फेल हो गया सपोज, तो आप क्या करते हो कि अरे क्या रीजन था फेलियर का, है ना। यही सोचोगे ना, कुछ तो रीजन होगा। ओके, तो वो इसमें आपकी डिस्कवरी कौन है अभी। तो डिस्कवरी बेस्ड जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, इसके अगर आप लोग क्यों ये इम्पोर्टेंट है, नीड क्या है डिस्कवरी लर्निंग का, एनीवन। नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए मैम। हाँ। यू नो डिस्कवरी लर्निंग, लर्निंग जो है ना बेटा, आपका जो जीन पियाजे थे, जो आपके साइकोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने भी इससे बहुत काम किया था डिस्कवरी लर्निंग पे। इसका मोटिव ये था कि लर्न बाय डिस्कवर, डिस्कवर करके कुछ लर्न करो, कुछ सोचो, लर्न करो, कुछ डिस्कवर करो। ये इस पे बहुत उन्होंने वर्क किया। जीन पियाजे ने भी इसका मतलब बोलते हैं ना कि इस पे बहुत वर्क किया साथ में। जॉन डेवे थे ना, उनके साथ उन्होंने बहुत इस पे काम किया। और एक्चुअल में क्या है ना, डिस्कवरी लर्निंग अगर आप लोग देखोगे ना, एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। मतलब आपका हर चीज एक्टिव है इसमें। आपको अगर कोई रिसर्च करते हो एक्चुअली, तो आप लोग क्या करते हो, गूगल से इंफॉर्मेशन निकाला, कुछ बुक्स आपने रिफर किया, है ना। मतलब रिफरेंस ढूंढते हैं, आपको बुक में वहां पे लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा रेफरेंस लिखना पड़ता है, आपने कहाँ कहाँ से ढूंढा है। तो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग इज अ सेम थिंग, ठीक है। देन एंकरेज लर्नर टू बिल्ड अ प्रीवियस नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या होता है डिस्कवरी लर्निंग अगर देखोगे ना, आपको ये प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होता है, आपके एक्सपीरियंस से आता है, आपने क्या सीखा है और क्या नया आपको और करना है। आपके पास कुछ नॉलेज होगा तभी कुछ डिस्कवरी भी कर सकते हो, या किसी भी चीज पे आप रिसर्च करते हो क्या, नहीं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हो कि हाँ ये चीज से रिलेटेड मुझे कुछ करना है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन डिस्कवरी लर्निंग। और ये जो है ना डिस्कवरी लर्निंग जो है ना, न्यू इंफॉर्मेशन को गैदर करना एंड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। अभी जो डिस्कवरी लर्निंग है, एक्चुअल में जो आपने प्रीवियस नॉलेज निकाला है, न्यू इंफॉर्मेशन निकाला है, उसको आपको क्या करना है, आपके इंटरेस्ट के साथ क्या करना है, गैदर करना है। आपने जो चीज सीखी है, आपके पास जो है नया, उसमें कुछ क्रिएटिव करो। आपको क्या बोला गया है, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड इफ यू विल हर्ट कि आपको बोला है कि क्रिएटिव होना चाहिए आपका असाइनमेंट। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा उसको सर्च करोगे ना इंफॉर्मेशन की कैसे बनाना। आप क्या बोलते हैं, रेफरेंस दे दो। तो रेफरेंस का मतलब, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, कहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ही लोगे ना, कैसे बनाया है, क्या अंदर मटेरियल है कि नहीं। फिर से कोई क्लासरूम में। ओके, तो इसकी नीड क्यों है, वो एक एक बार देखते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट नीड है आपका डिस्कवरी मेथड एंकरेज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को एंकरेज करता है कैसे, जब आप डिस्कवरी लर्निंग मेथड पढ़ते हो तो आप लोग को क्या होता है ना, आपका माइंड क्या होता है,
वहां पे कुछ ना कुछ नया सर्च कर रहे हो। जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, जो भी चीजें मिला, आइटम मिला तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी मतलब ऐसे नैनो पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो उनके पास कुछ आइडिया था, और वहां पे बहुत डिस्टर्ब हो रही है आज में। नेक्स्ट टाइम से बेटा आप लोग 5 मिनट के अंदर ज्वाइन हो जाओ। बार बार ये ऐसे 30 पे 40 पे आ रहे हो। अभी आधे घंटे का लेक्चर खत्म हो गया, अभी 10 मिनट्स में आपका खत्म हो जाएगा लेक्चर, और आप लोग अभी तक आ रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस। स्वाति को फोन कीजिए ना। ओके, नाउ आपको क्या बोला है यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग में? एक तो क्रिएट ये एंकरेज करना है क्रिएटिविटी को। देन क्या बोला है? ईच लर्नर इज यूनिक, डिस्कवरी मेथड एंकरेज ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू हर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिस्कवरी लर्निंग आपको एक फ्री देता है, बोलते लिबर्टी देता है कि आप लोग ना, कि आप फ्री हो, फ्रीडम देता है कि आप लोग आप अपने अकॉर्डिंग आप उस नया क्या कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखा रहे हो। अभी आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन होगा ना, असाइनमेंट सबमिशन, दिखेगा कौन कितना क्रिएटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने जर्नल सबमिट, अरे सॉरी, प्रोजेक्ट सबमिट किया, उसमें से किसका बहुत ज्यादा यूनिक है, क्रिएटिव है, उनको हम साइड में रख लेते हैं। वो जो आपका जो असाइनमेंट होता है ना, उनको हम साइड में रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको रेफरेंस के लिए वही देते हैं। ठीक है, तो आपकी क्रिएटिविटी दूसरों को दिखानी है, और खुद आपके लिए भी है वो। देन बोला है डिस्कवरी इन एजुकेशन हेल्प टू पुट स्टूडेंट इन द रोल ऑफ एक्टिव नॉलेज बिल्डर्स। आप जब खुद किसी चीज पर रिसर्च करते हो तो यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, सिर्फ रेफरेंस कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप लोग सर्वे लेते हो। तो मतलब क्या करो, आप एक इंफॉर्मेशन आप, सो इरिटेटिंग। आप लोग इतना लेट लेट मत आओ प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल। प्लीज डोंट डू दिस। आप लोग इतना लेट लेट मत आओ, नेक्स्ट टाइम से मैं अलाउ नहीं करूंगी। आप लोग खत्म होने के टाइम पे लेक्चर्स पे आ रहे हो प्लीज। बहुत देखो अभी कितना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक मुझे फिर से एंटर्ड हुआ है, कोई वेटिंग रूम में आ जा रहे हो आप। ओके, नाउ थर्ड थिंग आपको क्या बोला है, नीड किस लिए है? डायलॉग्स क्या बोला यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग थे? सॉरी, डायलॉग मेथड्स पे, हाँ। नाउ यहाँ पे डिस्कवरी मेथड क्रिएट्स, एक मिनट, आपने कभी ये कॉन्सेप्ट सुना है, मेटा कॉग्निटिव स्किल सुना है कभी? मेटा कॉग्निशन के बीच आपने ever heard about meta cognition? Meta cognition means na, if you students, meta cognition is related to brain. डिस्कवरी करते हो तो सबसे ज्यादा आपका एक्टिव क्या होता है, ब्रेन ही होता है ना, आपको करना कैसे है। देन आपका मोटर स्किल इन्वॉल्व होता है, पहले आपका मेटा कॉग्निशन, देन आपका मोटर स्किल, आपका हैंड जो भी आपका इन्वॉल्व होगा। देन बोला भी है वहां पे क्लियरली, डिस्कवरी मेथड क्रिएट्स अ जेस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और ये डिस्कवरी लर्निंग है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, बर्न टू डेथ तक। आप रोज नई नई चीजें डिस्कवर करते हो, न्यू न्यू चीजें सीखते हो। देन सिग्निफिकेशन एफिकेंस क्या दिया है डिस्कवरी मेथड का? फर्स्ट वन इज प्रमोट्स नेचुरल क्यूरियोसिटी। अभी अब उसमें किसी चीज को लेके क्यूरियस होता है ना, कि अरे ये करना है, ऐसे करना है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स डे था, आप इसमें से शायद है रवि रवि रंजन जो आपके हैं, आपके स्टूडेंट ही थे। मैंने देखा वो अलग ही जोन में थे, उस दिन इतना वो एंजॉय कर रहे थे। उस दिन वो आए थे, इसका मतलब क्या, क्यूरियस थे ना कि कुछ चीजें नहीं होगी, कुछ चीजें नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे उस दिन, स्टूडेंट्स डे था, उनको नहीं पता था कि क्या एक्चुअल में करना है, बट आए थे। आप लोग कहीं जाते भी हो तो क्यूरियस होता ना, अरे ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसा। तो डिस्कवरी लर्निंग सेम है, कि आपको नया कुछ सीखने। आप लोग साइंस एग्जीबिशन, इफ यू विल, अगर आप लोग ने देखा होगा कि स्कूल में अगर जो वहाँ पे जो वर्किंग होंगे, साइंस एग्जीबिशन होते, तो वहां पे बच्चों को बोला जाता है
कि आप लोग को कुछ एग्जीबिशन लगाने हैं, तो आपको खुद से सर्च करो कि आप क्या बनाना चाहते हो। अभी नाउडेज स्कूल में सारा यही चल रहा है, अपना एग्जीबिशन, एनुअल डे। आप लोग ने एनुअल डे पे भी देखा होगा कि टीचर्स को बोला गया है, एक टास्क दिया है कि थीम, आपको थीम से रिलेटेड कुछ करना है। तो आप लोग क्या करते हो, हर चीज नई नई सोचते हो, अरे मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। तो डिस्कवरी लर्निंग इस पे ही बेस्ड है कि आप नया क्या सीख रहे हो, नया क्या कर सकते हो। फिर क्या बोला है सिग्निफिकेंस में, आपका सेकंड पॉइंट इज डिस्कवरी इन एजुकेशन नर्चर्स फ्यूचर इन्वेंटर्स। अभी नई चीजें, आज अगर आपके पास लाइट है, सपोज बिजली, जो भी है, बिजली है, पानी है, मेट्रो है, एवरीथिंग, कोई भी चीजें अगर आप फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में देखोगे, ये डिस्कवरी ही है। नहीं तो आज हम लोग कितने साल पीछे, आज भी हम लोग अदर कंट्री से बहुत पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम डिस्कवर कर रहे हैं, लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर ली है, लेकिन हम लोग का इंक्वायरी अभी बोलते हैं डिस्कवरी चल ही रहा है। सोच रहे, न्यू न्यू चीजें हम लोग ला रहे हैं। मुंबई में मेट्रोज आ गई है, घर कोने तक पहुंचने वाली है ना। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ये ध्यान में रखनी है कि डिस्कवरी लर्निंग में क्या डिफरेंस है, एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या डिफरेंसेस है। ओके, आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन डिस्कवरी मेथड या एक्सप्लेन डिस्कवरी मेथड बाय जॉन डेवे, तो आपको वो लिखना पड़ेगा पूरा। तो उसमें अगर आपको पूछा है, दे विल आस्क यू व्हाट व्हाट यू हैव टू राइट, नीड और सिग्निफिकेंस। ये जो आपका स्लाइड इसमें बहुत छोटे में दिया हुआ है, नीड एंड सिग्निफिकेंस, बट इफ यू रिफर शिवांश पब्लिकेशन बुक ना, तो यू विल गेट द क्लियर आइडिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए, बहुत सारे, और वहां पे क्या है ना कि बहुत सारे पॉइंटर्स है। Which publication, ma'am? Advanced publication, ma'am. शिवांश पब्लिकेशन, इट्स द बेस्ट पब्लिकेशन आपके Okay. लोकल लैंग्वेज में। For only your subject or every subject? एवरी सब्जेक्ट यू कैन रिफर शिवांश पब्लिकेशन। हिमाचल प्रदेश इस तरह से बेहतर है छोटा योर सीनियर ऑल्सो रिफरिंग द सेम शिवांश पब्लिकेशन। अब तक सबसे बेस्ट बुक है। यू कैन रिफर हिमालय पब्लिकेशन ऑल्सो, बट हिमालय पब्लिकेशन लिटिल बिट डिफिकल्ट और लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा अलग है और बहुत डिफिकल्ट भी है। बट शिवांश पब्लिकेशन इज टू गुड। अगर आप रेफर कर रहे हो ना, तो मैं बोलूंगी शिवांश पब्लिकेशन ही करो। और आपका ये जो ये पीपीटी दिया है, एक्चुअली पीपीटी वो आपके बुक से ही बनी है शिवांश पब्लिकेशन के, बट इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है और आपके बुक में बहुत ज्यादा डीप में दिया है। ओके, Okay, ma'am. और मैं आपको अभी से बोल रही हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स। आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, प्लीज प्रिपेयर नोट्स। ओके, क्योंकि लास्ट में आप फिर अभी तो हम लोग ने जो नोट्स थे हमारे पास ये भी दिया है, तो आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, बिकॉज इन बीएड ऑल्सो यू विल गेट द केटी, मिलेगा केटी आपको। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहां पे लिखना तो पड़ेगा, मैंने आपको आइडिया शेयर किया है, बट आपको लिखना तो पड़ेगा। मैम असाइनमेंट कब देना है? अभी डेट एक पर्टिकुलर अभी दिया नहीं है, बट जितना जल्दी हो सके आप लोग अगर सबमिट कर दोगे बेटर है। मैं अभी एक रेफरेंस भी भेज रही हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है। Yes, बिकॉज ma'am. मैंने एक्चुअली क्या था कि मैंने बोला था अभी कि मतलब आप लोग देखो, कोई कॉलेज में आया भी नहीं। एक दिन एक बेटा, एक स्टूडेंट आए थे और वो भी चले गए, थोड़ा मैं बिजी थी। बट आपके पास ये जो भी रेफरेंस चाहिए ना, एक बार आके सिर्फ वो विक्रम अंकल है ना काका, उनको बोलोगे कि मुझे ये अपना क्या बोलते हैं, कोई असाइनमेंट रेफर करना है, तो वो हमसे पूछ लेंगे कि ओपन करे क्या, कोई भी बोल देगा हाँ जाके। बट आपको जहां से लेना वहीं पे रखना है। मैम क्लासरूम में जो ऐसे सबमिट करना रहेगा वो पीपीटी करना है कि असाइनमेंट सबमिट करना है? असाइनमेंट का अगर आप पीडीएफ बना के सेंड कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप सेंड कर दो। पीपीटी बना रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये पीपीटी, बिकॉज मोस्टली प्रिफर पीपीटी। उसी का आप प्रिंट ओके। हार्ड कॉपी भी सबमिट करो ना, आप हार्ड कॉपी लगा दो और उसी का सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर दो, और हैंड ओके। रिटन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान के लिए लिख दिया
ओके। यस मैम। तो डिस्कवरी मेथड से किसी को कुछ डाउट है, अगर आप डिस्कवरी में, मैंने बोल दिया आपको एक ही चीज है वहां पे, लाइन आपको क्लियर लिखना है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और एक्टिव प्रोसेस। अगर ये आप लिख लो तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आपको एक्चुअल में समझ में आया टॉपिक क्या है। और जो मैंने चीजें आपको बताई है, जो अपना नीड और ये क्या बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग एक्चुअल में क्या है, इतने पॉइंटर्स आप लिखोगे ना तो अंदर एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके। तो 5 मिनट में Okay, मीटिंग ma'am. एंड हो जाएगा। अगर अभी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर रिलेटेड टू टास्क असाइनमेंट कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ पूछ लो अभी। मैम नेक्स्ट आपने लेक्चर में। लास्ट टाइम मैम आपने लास्ट टाइम बोला था वो यूट्यूब का कुछ तो बोला था, आपको कुछ लिंक्स मिले तो आप शेयर कर सकते हो क्या? अच्छा वो ओके ओके फाइन, आप लोग को वो चाहिए ना हाँ। कहाँ से आप लोग नोट्स वगैरह बना सकते हो? ओके, आई विल सेंड इन द ग्रुप, यू कैन रिफर। मैं सेंड करती हूँ एक्चुअल में कौन कौन से, आज ही मैं अभी देख लेती हूँ कौन कौन से लिंक्स है। एक्चुअल कोई कॉमन लिंक नहीं है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स ने भी डाला है, मतलब और जो भी हैं जी छोटे छोटे आपने रिसर्च वगैरह किया वो भी डाला है। तो मैं 2-3 लिंक्स भेज रही हूँ, उस पे आपको मिल जाएगा। ओके मैम, और थैंक पता है, अगर आप मैं ऐसे भेज दे रही हूँ, अगर कॉमनली भी जाके अगर अगर कोई आप आपका मतलब टॉपिक है ना अगर लिखोगे ना तो आपको रेडीमेड मिल जाता है वहां से, बट फिर भी मैं सेंड करती हूँ आपको, ठीक है। यू। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैं करती हूँ, और कोई डाउट है अगर आपको तो पूछ लो। एनीवन। हेलो मैम। हाँ मैम मेरा डाउट एक्चुअली इसके रिलेटेड है, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हुआ था ना बीच में, ऑनलाइन सेशन। तो हाँ। इवनिंग को 3 डेज का था कम्युनिकेशन के बेस पे। तो कुछ स्टूडेंट्स ओके। को सर्टिफिकेट मिला था, मुझे नहीं मिला। तो मैं कहाँ किससे पूछूं कॉलेज में सर्टिफिकेट के कौन लिए? सा? वो जो ये बंसरी मैम ने लिया था। या बंसरी मैम का था, हाँ। 3 डेज का तो मैंने ओके। अटेंड किया। क्या नाम है आपका? मेरे friend- नम्रता अय्यर। उससे नेम? नहीं, मैंने बाकी फ्रेंड्स को पूछा, उनको मिला। मुझे नहीं मिला था, इसीलिए आपने अटेंड किया था? यस मैम, मैंने अटेंड किया था। पूरे 3 दिन ओके अपन। अटेंड किए। ओके तो मुझे अपना नाम लिख कर भेज देना मेरे नंबर पे, तो मैं मैम से बात कर लूंगी, अगर किसी का मिस रह जाएगा तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास अटेंडेंस शीट है ना, तो मैं एक बार ओके चेक भी कर लूंगी, आप मुझे भेज देना। ओके 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 मैम, यस। थैंक यू फाइन। मैम। ओके। एंड मैं आपको आप रेफरेंस एक भेजती हूँ आपको, और यूट्यूब लिंक्स भी भेजती हूँ कि कहाँ से आप लोग नॉलेज एंड करिकुलम का नोट्स बना सकते हो। मेरे सब्जेक्ट का मैं सेंड कर सकती हूँ, अदर्स का पता नहीं। ओके। मैम मैम, एक रिक्वेस्ट है कि इस सेमेस्टर में कौन से यूनिट्स आने वाले हैं, और उसका थोड़ा कुछ आप अपने ग्रुप पे डाल देंगे? नो नो, आपको कोई यूनिट्स नहीं होता, आपको पूरे यूनिट्स आएंगे, एक बुक जो है आपकी पूरी कंप्लीट वो आएगी। नहीं मैम, ओके। कहने का मतलब है कुछ सिलेबस जैसा अपने हाँ पास हाँ, कि सिले वैसा आप मैम, भेज सकते हैं। शिवांश पटेल। क्लास, इफ यू आर आस्किंग फॉर द क्लास टेस्ट और ऐसे टेस्ट। नहीं नहीं, मतलब जैसे सिलेबस की ये जैसे आप ये टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, राइट? ओके तो ओके, अच्छा वैसा सिलेबस ऐसा यू कोई। वांट? हाँ हाँ, यस सिलेबस यस के मैम। पास है मैम, तो यस उसका यस, कुछ आई विल कॉपी भेज सेंड। सकते हैं ग्रुप पे। मतलब हम उसी टॉपिक पे अपना नोट्स बनाना शुरू करें, ऐसा थोड़ा ओके ओके फाइन, हमारा आई विल टाइम सेंड। भी सेव होगा। ओके मैं अभी आज ही आपको सेंड कर देती हूँ, आज ही सेंड करती हूँ। ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके। जिसको भी सर्टिफिकेट्स नहीं मिला आप लोग मुझे नाम लिख के आज भेज दो, तो मैं आज मैं दे देती हूँ। आप लोग कलेक्ट कर लेना, बट आप लोग मुझे प्लीज अपने नेम्स मेंशन करो मेरे पर्सनल नंबर पे जाके, तो मैं ओके चलो, और कोई है तो यहाँ पे टेक्स्ट कर दो, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मैम एक और डाउट ये पूछना था, क्वेश्चन। एग्जाम कब तक, कौन से मंथ में रहेगा अभी हमारा सेमेस्टर 1? एक्चुअल में आपका जो है ऐसे जब कॉलेज स्टार्ट होता है ना उसके 3 मंथ्स के बाद ही एग्जैक्ट एग्जाम होना चाहिए। ओके। हमारा तो एक बार देखती हूँ प्लान मैं रहेगा। हाँ।
जैन या फरवरी में मैम रहेगा क्या जी? Yes, मैम हमें कुछ Jan में भी। अप्रोक्सीमेट डेट या मंथ मिले ना कि कभी एग्जाम है, तो क्या हम प्रिपरेशन वो हिसाब से स्टार्ट कर दें? ओके, अभी ये सर्टिफिकेट जो है आप लोग को, आप लोग ने तीनों दिन अटेंड किया होगा, देन ही आपको मिलेगा, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे नाम अपना मेंशन कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से मैम हम लोग ने ओके तीनों दिन अटेंड किए। जमीन तक कितना टच किया है ओके, तो मैम आप मैं लोग का कैसे करके वो हेलो मैम, मैंने 3 दिन अटेंड किया था, बट मेरे पर्सनल आईडी से किया था, कॉलेज के आईडी से नहीं हो रहा था। जमीन ओके, का एक मिनट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ने कलेक्ट नहीं किया है कि मिला ही नहीं उस दिन? आप आए थे मिला ही कलेक्ट मिला करने नहीं को? उस दिन, आए हम थे लोग बट उस दिन नेम नहीं आया था, हमारा नाम नहीं आया था। ओके फाइन, मैं देखती हूँ कहाँ पे है, तो मैम मैं महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, दसों वेस्ट बंगाल शायद थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि वेस्ट बंगाल टच कर रहा है कि मैं तो वेस्ट बंगाल शायद कर, हाँ कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। ठीक है, हाँ देखिए अरेबियन सी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्वेश्चन बहुत लोग पूछेगा तो कैसे पढ़ना है, कैसे समझना। ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, हाँ थ्योरी तो पूरा पीडीएफ आप थ्योरी 1 घंटे बता देंगे। दूसरा एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है और कौन से स्टेट का पड़ोसी कौन सा है। जैसे मैं आपसे पूछूं राजस्थान का पड़ोसी कौन कौन सा स्टेट है, तो आप बोलेंगे सर राजस्थान के पड़ोसी की अगर आप बात करोगे तो राजस्थान का पड़ोसी कौन कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश बोलोगे हाँ, गोवा सॉरी गुजरात हाँ, हरियाणा हाँ, पंजाब हाँ, दिल्ली ऑलमोस्ट थोड़ा सा, ठीक, उत्तर प्रदेश तो बोलोगे हाँ। तो मैं पूछूंगा कि राजस्थान का कौन सा पड़ोसी नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि पंजाब है क्या, बोलोगे हाँ, हरियाणा है क्या, बोलोगे हाँ, मध्य प्रदेश बोलोगे हाँ, गुजरात हाँ, बिहार बोलोगे बिहार तो बहुत दूर चला गया, बराबर। तो ऐसे ही जानना पूछे जाएगा कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन है, उत्तर प्रदेश बोलोगे हाँ, राजस्थान है बोलोगे हाँ, महाराष्ट्र बोलोगे हाँ, छत्तीसगढ़ बोलोगे हाँ। अगर मैं पूछूंगा वेस्ट बंगाल है क्या, तो बोलोगे ठीक। कितना आसान हो गया, मैथ रीडिंग पढ़ने से फटाफट हो जाता है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा आसाम का पड़ोसी कौन है, बताइए आसाम का स्टेट कौन सा पड़ोसी है, तो मेघालय बोलोगे हाँ, अरुणाचल प्रदेश बोलोगे हाँ। ठीक है, बिहार है क्या, तो बोलोगे नहीं, बिहार तो है ही नहीं है ना। तो इसी तरह से आपसे पड़ोसी दिखाया जाएगा, क्लियर है। इसको नेबरिंग स्टेट्स बोलते हैं, मैंने लिख रखा टॉपिक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड नेबरिंग कंट्रीज, है ना। पाकिस्तान का पड़ोसी कौन कौन है, पाकिस्तान का पड़ोसी, पाकिस्तान बॉर्डर कौन कौन आता है, पंजाब बोलोगे हाँ, राजस्थान बोलोगे हाँ, जम्मू कश्मीर बोलोगे हाँ, और कोई कंट्री सॉरी और कोई स्टेट बोलोगे। यहाँ देखिए ये दिख रहा है गुजरात वाला मामला, थोड़ा सा छोटू सा, ठीक है। तो मेजर पार्ट कौन सा होगा, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर। क्या अगर मैं पूछूं हरियाणा, तो बोलोगे बिल्कुल थोड़ा सा अगर आधा 1 किलोमीटर पकड़ो ये तो वही मतलब, ठीक है। तो पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है, तो बोलोगे जम्मू कश्मीर हाँ, पंजाब हाँ, राजस्थान हाँ, गुजरात। अगर मैं बोलूँ उत्तर प्रदेश तो बोलोगे नहीं, बस उससे 5 ऑप्शन देगा तो पूछे जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, रॉक्स रीच। देखिए किस टाइप का रॉक्स, रॉक्स का मतलब जानते हैं है ना, किस टाइप का रॉक्स वहाँ का आता है देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि रॉक्स को स्टडी कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग फोटोग्राफ बना रखे हैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। पंखा चल रहा है तो बंद कर लीजिए, तो बहुत खराब अगर एसी है तो एसी चला, हाँ वही पंखा चला, पंखा बंद कर लीजिए ना, आवाज और क्लियर आएगी मेरी। ठीक है